नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 9/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। इस क्वेश्चन को उदाहरण के तौर पे इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मैं किसी दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए गया तो पर प्रिंट करके रखा कपड़ा का मूल्य 100 रुपया। जैसे मैं खरीदने के लिए गया तो इस पर वो क्या कर रहा कि आपका 40% डिस्काउंट कर रहा। तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि 100 में -40 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस कपड़ा का प्राइस मुझे पड़ा 60 रुपया। आगे क्वेश्चन क्या देगा आपका, और अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेचता है, क्वेश्चन में दिया गया। तो 100 रुपये की वस्तु को मैं खरीद के लाया हूँ 60 रुपया में, और जैसे ही कोई दूसरा ग्राहक आ रहा तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि 100 रुपये की वस्तु पर 25% का डिस्काउंट कर रहा हूँ। तो 100 का 25% कितना हो जाएगा, 100 का 25% 25 हो जाएगा, यानी कि 100 में 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो मैं 60 रुपये में खरीद के लाया था और मैं 75 रुपये में बेच दे रहा हूँ, तो मुझे कितना रुपये का लाभ हो रहा, 60 में अगर 75 रुपये में बेच रहा हूँ तो 15 रुपये का लाभ हो रहा। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 20 दिया 60, आपका 20 × 5 = 100, 3 × 5 = 15, तो 5 × 5 = 25। तो कहीं ना कहीं मुझे 25% का लाभ हो जा रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 25% का लाभ हो जाएगा। आपका 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कारखाने में उत्पादित खिलौनों में से 20% खराब हो गए और शेष में से 25% खराब हो गए। यदि 4800 खिलौने अच्छी स्थिति में हैं तो उत्पादित खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 10/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक कारखाने में उत्पादित खिलौनों में से 20% खराब हो गए, 20% खराब हो गई। आगे क्वेश्चन क्या देगा आपका, और शेष में से 25% खराब हो गए। अब शेष आ गया तो इसमें कोमा लग जाएगा। ठीक है, 25% खराब हो गए। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 × 25 = 100, 1/5 निकल के आ रहा। और ये आपका कितना हो जाएगा 25%। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 25 × 100, यानी कि 1/4 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है निचला लाटा हमेशा ओरिजिनल लाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कारखाने में उत्पादित खिलौनों में से 20% खराब हो गए, क्वेश्चन में दिया गया। अगर उस कारखाना में 5 खिलौने रहे होंगे तो इस 5 का 20% खराब हो रहा, तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा, यानी कि 1 खराब। अगर 5 में अगर 1 खराब हो रहा तो शेष कितना बचेगा, शेष आपका 4 बचेगा, जो अच्छी स्थिति में खिलौने हैं। जो भी शेष दिया गया, अगर शेष उस कारखाना में 4 खिलौने रहे होंगे तो इस 4 का 25% खराब हो रहा, तो इस 4 का 25% कितना हो जाएगा, 1 होगा, यानी कि 4 में अगर 1 खराब हो रहा तो शेष कितना बचेगा, शेष 3 बचेगा, जो अच्छी स्थिति में खिलौने हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 4 से 4 कट जा रहा है, यहाँ पर 5 निकल के आ रहा और यहाँ पर 3 निकल के आ रहा। अगर कारखाना में 5 खिलौने रहे होंगे तो अब 3 खिलौने हैं जो अच्छी स्थिति में है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 4800 खिलौने अच्छी स्थिति में है, 3 खिलौने अच्छी स्थिति में नहीं है। एक्चुअल में कितना दिया गया, 4800 दिया गया। इस 3 से 4800 कितना होने ज़्यादा है, ये अपने आप से 3 का 3 आपका 18 हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 2 0, 1600 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, तो उत्पादित खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मूल संख्या 5 ना होकर अपने आप से इसे 1600 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, 8000 हो जाएगा। आपको 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2% को रीअपीयर श्रेणी में रखा गया है। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या 592 है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 10/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया,
एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, 82% पास हुए हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 2% को रीअपीयर श्रेणी में रखा गया। रीअपीयर श्रेणी मतलब यही होता है कि ग्रेस मार्क्स से पास कराया जा रहा, तो कहीं ना कहीं ये 2% जुड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं 84% पास है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या देगा आपका, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या 592 है। टोटल तो हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 84% पास है तो फेल कितना रहा होगा आपका, फेल 16% रहा होगा। प्रतिशत में तो 16% फेल है, और नंबर में कितना दिया गया, फेल 592 फेल हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना पे जाएगा आपका, 16 से 1 पे, और ये आपका 16 से ये आपका 37 पे जाएगा। ठीक है, तो 1% कितना निकल के आ रहा आपका, 1% 37 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, कुल संख्या कितनी थी, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो कोई भी टोटल हमेशा 100% होता है, 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करेंगे, ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट 100 की गुना करेंगे तो ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3700 हो जाएगा। ठीक है, 3700 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 3700 हो जाएगा। आपका 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 10/1/2021 को इवनिंग सीट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, किसका किसका बात हुआ है, ए और बी का बात हुआ। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, अगर बी अगर 100 होगा तो ए जो है बी से 25% कम होगा, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 100 में अगर 25 माइनस करेंगे तो 75 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकाल लेंगे, 25 या 75, 25 चौके 100, यानी कि 3:4 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या देगा आपका, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने % अधिक के क्वेश्चन में दिया गया। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, ठीक है, अब ए का डाटा को बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने % अधिक है। तो बी की ऊंचाई ए से कितना अधिक है, 1 अधिक है। जो भी अधिक होगा या कम होगा उसको ऊपर में लिख देंगे। 1/3 कितना होता है आपका, 33 सही 1/3%। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, लगभग कितने प्रतिशत, लगभग हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 33% हो जाएगा। ठीक है, आपका 17 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, यदि 370 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 11/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। टोटल छात्र कितना है आपका, टोटल छात्र 370 है, इनमें से कितना पास हो रहा है आपका, 352 पास हो रहा। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा आपका, 352 × 10 कितना हो जाएगा आपका, 3520 निकल के आ रहा। ठीक है, 3520 को 37 से भाग देंगे, ये कितना पे जाएगा आपका, 37 9 333 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 19 आ रहा। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 37 आपका 37 बचे कितना हो जाएगा, 185 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, लगभग पूछ रहा ना, तो लगभग हो जाएगा आपका 95% हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 95% हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, मशीन का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास करता है। यदि वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 18/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, मशीन का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से कम होता है, क्वेश्चन में दिया गया। तो 10% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है।
जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नेचुरल डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, मशीन का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से कम होता है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर मशीन का मूल्य अगर 10 रहा होगा तो इस 10 का 10% कम ही हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा पलटा निकल के आता है, यानी कि 10 में 1 कम होगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अगर वृद्धि होगा तो नीचे वाला से पलटा जुड़ जाता है, अगर कमी होगा तो नीचे वाला से पलटा घट जाता है। तो कितने साल तक दिया गया आपका, 2 साल तक दिया गया। तो फिर से 10 से ये 9 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 × 10 कितना हो जाएगा आपका, 10 × 10 100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 9×9 आपका 81 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मशीन का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यांकन करता है। यदि वर्तमान मूल्य आपका 1,62,000 रुपया है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, यानी कि ये डाटा पूछ रहा है। ठीक है, ये आपका 81 नहीं, एक्चुअल में कितना दिया गया आपका 1,62,000, कितना जीरो है, 3 जीरो। ठीक है, इस 81 से ये डाटा कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 81 दूना 162 हो जाएगा, 1 2 3 3 जीरो, अपना 2000 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, तो 2 वर्ष पहले 1 ना होकर अपने आप से 2000 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 2 × 1 2, आपका 1 2 3 4 5 5 जीरो, 5 जीरो। ठीक है, 2 लाख हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, 2 लाख हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य आपका 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। 2020, 21 और 22 में जो NTPC मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।